रही थी, वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। संयम काल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनंत से करता है, इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। ठीक उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनंत भक्त है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी की ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में हाथी दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं इसको कुछ नहीं दे सकता। यह सारी बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न प्रसन्नता हुई न ही दुख हुआ। वह पहले जैसे शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा, ठीक उसी तरह साहूकार पूजा करता रहा। और साहूकार की स्त्री गर्भावस्था में हुई। 10वें महीने से उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और न ही किसी को भेद बताया। यहाँ जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वहाँ दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था। उस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। तो ऐसा विचार कर वर के पिता ने सोचा, लड़के और मामा से बात की तो राजी हो गए। फिर उस लड़के से वर के कपड़े पहना तथा के पिता ने फिर सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तब उन्होंने भी यह स्वीकार कर लिया कि विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तक दिया कि तेरा विवाह तो मेरे पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। इस प्रकार राजकुमारी के माता पिता अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे। वहाँ जाकर मामा ने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई तब उस दिन वहाँ पर यज्ञ रच रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। तब उसके मामा ने आकर देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा था। उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त करा दिया और ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई यहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीने का वरदान दे दिया। शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए।
मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। एक दिन रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर राजा ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सा दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे कि यदि मेरा पुत्र सकुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया। इस तरह वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी इसी प्रकार से सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार। काला कानों में बिच्छू डाला, बस आश है तुम्हारा, विश्वास है तुम्हारा, पापों से मुक्ति देना भोले काम है तुम्हारा, भक्तों को ज्ञान देना शुभ काम है तुम्हारा, बस आश है तुम्हारा, विश्वास है तुम्हारा। डमरू को बजा कर अज्ञान आया, त्रिशूल हाथ धारा, बस आस है तुम्हारा, पायो घरदानी सत्य ज्ञान मुझ में भरे दो, तेरे चरण कमल पे मस्तक झुके हमारा, बस आस है तुम्हारा, विश्वास है तुम्हारा, निज द्रव्य दृष्टि हम पर एक बार भोले तू कर आगे गहन अंधेरा, बाबा तुझे सहारा तुम्हारा, संकट में देश अपना टूटा सुहाना सपना, हमको भी भोले बाबा चरणों में दो सहारा, बस आस है तुम्हारूं तब आरती उतारूं, बालाजी महाराज को पुकारूं तब आरती उतारूं, तिरुपति बालाजी महाराज को पुकारूं तब आरती उतारूं, राम दरबार को पुकारूं तब आरती उतारूं, राधा मोहन को पुकारूं तब आरती उतारूं, विद्या सरकार को पुकारूं तब आरती उतारूं, शीतला माता को पुकारूं तब आरती उतारूं, शनिदेव महाराज को पुकारूं तब आरती उतारूं, 33 कोट देवता तुमको पुकारूं तब आरती उतारूं, 56 कोट